कथा व्यास पंडित कृष्ण कुमार श्रोत्री का आप सबको सादर वंदन। इस समय संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त है और सब लोग इससे निजात पाने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा देश भी सब लोग एक साथ जुट होकर इससे मुक्ति पाने के लिए प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार का जो निर्देश हम लोगों को दिया है लॉकडाउन में रहने का, हम लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। और इस लॉकडाउन से उपजी स्थिति के बीच जो हमको अवकाश प्राप्त है, इस अवकाश की घड़ी में बहुत सी बातें, बहुत से समाचार, बहुत सी संदेश हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं सोशल मीडिया से। और सोशल मीडिया में जो कुछ भी हमको जानने को मिल रहा है उसमें बहुत कुछ प्रमाणित है और बहुत कुछ तथ्यों से परे है। मैं आपको कहना चाहूंगा, इसी प्रकार एक मैसेज कोरोना से संबंध रखता हुआ सोशल मीडिया पर भेजा जा रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्षों पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। और उत्तरकांड में 120 दोहे के बाद में 14 नंबर चौपाई में इसका उल्लेख है। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये कोरोना चीन में महामारी जो फैली वो चमगादड़ से फैली। और जो ये मैसेज सोशल मीडिया में डाला जा रहा है वो यही डाला जा रहा है कि गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने चमगादड़ जनित इस बीमारी का पहले ही आपको उद्घोषणा कर दी थी, बता दिया था। लेकिन इसके बारे में हम लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने और इस मैसेज को हमने फॉरवर्ड किया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पहले हम इस रामचरितमानस की इस चौपाई को समझें। उस चौपाई में लिखा क्या है और हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग उस पर विश्वास ये कर रहे हैं कि गोस्वामी जी ने कहा कि चमगादड़ से ये बीमारी फैली और ये बीमारी आगे आएगी, ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी की जिस चौपाई को उद्धृत किया जा रहा है, गोस्वामी जी की जिस चौपाई को बताया जा रहा है, वो चौपाई ये है कि सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। इसका अर्थ क्या है? ते चमगादुर होई अवतरही, ये शब्द चमगादड़ इसमें आ गया और ये बताया जा रहा है कि चमगादड़ से बीमारी ये पैदा होगी आगे जाकर। ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में जो उल्लेख किया है वो उसको हम उसके अर्थ को समझें। गोस्वामी जी ने कहा है कि जो लोग निंदा करते हैं, इसी क्रम में बहुत सी बातें उन्होंने बताई हैं कि जो वेद निंदक हैं, जो देवताओं की निंदा करते हैं, वो रौरव नरक में जाते हैं। जो संतों की निंदा करते हैं वो लोग उल्लू बनते हैं। इस प्रकार की जो उन्होंने बातें बताई हैं, इसी क्रम में उन्होंने बताया कि जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करता है वो चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। ऐसे मनुष्य सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। तो चमगादड़, उनको चमगादड़ का जन्म प्राप्त होता है, चमगादड़ की योनि मिलती है, न कि ये चमगादड़ से ये विषाणु जनित जो बीमारी है, ये कोरोना है, इसके बारे में उन्होंने कोई भविष्यवाणी की है, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से आगे चलकर उन्होंने एक चौपाई लिखी जिसको व्हाट्सएप मैसेज में, सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि कुछ चैनलों पर भी इस प्रकार की बात बताई जा रही है कि ये जो इस बीमारी में जो कफ इत्यादि की जो प्रखरता हो जाती है, कफ इत्यादि उत्पन्न होते हैं और वो छाती को जलाता है, ये बात भी गोस्वामी जी ने इसमें लिख दी। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। ये बात, ये चौपाई इस कोरोना महामारी के संबंध में नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि ये काम जो है ये वात है
और लोभ मतलब वायु का रोग है, और लोभ जो है वो कफ है, और क्रोध जो है वो पित्त है। ये तीनों प्रकार के ये जो रोग हैं, वात पित्त और कफ, ये तीनों भाई हैं, और अगर ये तीनों मिल जाएं तो दुखदायक जो है सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। इसलिए इन जो लोभ, काम और क्रोध को उन्होंने बताया है कि ये महान दुखदायक रोग हैं। इसकी चर्चा उन्होंने गोस्वामी जी ने इसमें की है। इसी प्रकार से इसमें इस संदेश में या सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे इस संदेश में जो दोहे की बात कही जा रही है, एक व्याधि बस नर मरही ए असाधि बहुव्याधि, कहा जा रहा है कि ये व्याधि आगे जाकर होगी और इससे बहुत से लोग मरेंगे। जबकि इस दोहे की पंक्ति का अर्थ है कि एक व्याधि बस नर मरही, एक ही रोग, कोई एक रोग हो जाए तो उस रोग के वशीभूत होकर मनुष्य मर जाते हैं। तो फिर ये तो जो ममता, राग, मोह, ईर्ष्या, हर्ष, विषाद, मन की कुटिलता, अहंकार इत्यादि जो मोह, मद, मत्सर, ये जो रोग हैं, ये तो बहुत से रोग हैं। और इन रोगों के कारण तो फिर मनुष्य का कहना ही क्या है, ये तो असाध्य है। एक रोग ही मनुष्य को मारने में सक्षम है, समर्थ है, फिर ये तो बहुत सारे रोग हैं। इसलिए इस प्रकार की जो बातें गोस्वामी जी की रामचरितमानस से जोड़कर बताई जा रही हैं, ये बिल्कुल ही तर्क संगत नहीं है, प्रमाण से परे हैं। मैं ये बात मानता हूं कि इन चौपाइयों में आगे जाकर जो बात कही गई है, गोस्वामी जी ने जो कहा है कि सबसे बड़ी बात जो है, इन व्याधियों से अगर मुक्ति पानी है हमको, तो वो कैसे पानी है कि हमको भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, हमको भगवान का नाम लेना चाहिए। राम कथा नासे ही सब रोग, राम कृपा नासे ही सब रोग। राम की कृपा अगर हो जाएगी तो सब रोग नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर हम ये मानते हैं कि ये विषाणु जनित बीमारी जो भी कोरोना है, ये हमको भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम लें, भगवान की कथा सुने, भगवान का स्मरण करें, तो हमारे रोग नष्ट हो सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, गोस्वामी जी ने ये सत्य कहा है। लेकिन मेरे भाई बहनों, अगर हम इस बीमारी को अगर हम इससे जोड़कर देख रहे हैं कि इन चौपाइयों में ये बात भविष्यवाणी कर दी गई है, तो ये उचित नहीं होगा। मैं आप सबसे ये विनम्र निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के भ्रम में न पड़ें। हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, रामचरितमानस इत्यादि जो ग्रंथ हैं, इनका हम बहुत आदर करते हैं। इनकी प्रत्येक पंक्ति का भाव समझे बिना हम कोई भी अर्थ न लगाएं। ये मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करते हुए अपनी वाणी को यहां पर विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।